2000 किलोमीटर की रोड ट्रिप का सफर हमें ले आया था हिमाचल की स्पीति वैली में। और लास्ट व्लॉग में हमने ट्रैवल किया था ताबो से काजा तक। काजा के रास्ते में पड़ने वाली स्पीति की मशहूर धनकर मोनास्ट्री को देखते हुए हम आ गए थे काजा। काजा स्पीति का सबसे बड़ा टाउन है और काजा के पास ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां गए बिना समझो कि आपका स्पीति टूर अधूरा ही है। तो काजा हम पहुंच गए हैं। नीचे की तरफ काजा शहर था, बट हम रास्ते से ही सीधा पहले जैसे मैंने बताया था आपको, हम चीचम ब्रिज जाएंगे। चीचम ब्रिज काजा से लगभग 19 किलोमीटर दूर है और चीचम तक का रास्ता बेहद सीनिक है। छोटे छोटे ब्रिजेस, बड़ी बड़ी घाटियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब एक साथ। और चीचम के रास्ते में ही पड़ती है स्पीति की वर्ल्ड फेमस की मोनास्ट्री। तो ये गेट आ गया है, यहाँ पे सामने ही है ना की मोनास्ट्री है। बट अभी हम जैसे एज प्लान्ड हम चीचम ब्रिज ही जाएंगे, यहाँ पे हम वापसी में जाएंगे। यहाँ हर मोड़ पे लैंडस्केप चेंज हो जाता है, मतलब है वही बिना पेड़ों वाले पहाड़ है लेकिन बहुत डिफरेंट है। मतलब कई ऐसे आपको ऐसा लगेगा जैसे खुद ही काट काट के बनाए हुए हो। हम काफ़ी आगे आ गए हैं। चीचम यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही रह गया है। अब जो यहाँ पे पहाड़ है ना मेरे आसपास, यहाँ जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये कि यहाँ पे छोटी छोटी जो घास है ना वो उग रही है अपने आप ही। अभी जून का मंथ है और बरसातों के बाद यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी हो जाती है, काफ़ी सारी घास है वो उग जाती है इन पहाड़ों के ऊपर। सो फाइनली हमारा जो मच अवेटेड डेस्टिनेशन था यानी चीचम ब्रिज, वहाँ हम पहुँच गए हैं। ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी तरफ खड़े हैं और यहाँ से अगर रियली में डेप्थ देखी जाए ना तो देखकर भी रियली में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। एंड आई एम वंडरिंग कि ये ब्रिज बना कैसे होगा, कैसे बनाया गया होगा। जिन्होंने भी सोचा है और बनाया ये कैसे किया होगा। सो ये जो ब्रिज है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, यानी पूरे एशिया में इससे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ और कोई ब्रिज नहीं है। इस ब्रिज को बनने में टोटल 15 साल का टाइम लगा है और 2017 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये 2 विलेजेस को जोड़ता है, एक किबर और दूसरा है लुसार। और इस ब्रिज की वजह से उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर कम हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि उन 2 विलेजेस के लिए ये ब्रिज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ब्रिज से नीचे ना आपको एक वाटर सोर्स नज़र आ रहा है और वो 1000 फीट पे है, यानी 1000 फीट गहराई पे अभी, और उसको बोलते हैं सांबा लांबा नाला। इतना अच्छा लग रहा है ना इस वक्त। अभी खाली है ये, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई गाड़ी आती है तब साइड होना पड़ता है और जब इसके ऊपर से गाड़ी निकल के जाती है ना तब ये हिलता है। सच में डर लगता है उस टाइम पे। तो हम थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो कौन आता है। तो साथ में मैं मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ अपनी और उन मेमोरीज़ को मैं साथ लेके जाऊँगी। मैं यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी करवा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं एक ऐसी प्लेस पे गई थी। चीचम ब्रिज से अब हम जा रहे हैं किबर विलेज, जो कि स्पीति का आखिरी विलेज है। अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। यहाँ ना एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। एक चीज पता है क्या, यहाँ पे रोड भले ही खाली पड़ा हो लेकिन यहाँ पे लोकल्स ऐसे ही हैं, ये घूम के ही चक्कर लगाते हैं इसका, खाली शॉट नहीं मारते हैं। या तो इसके पीछे ये रीजन होगा कि इसमें मंत्र लिखे होते हैं, पूरा राउंड लगाना होता है ना, यही होता है ना रीजन। ये भी रीजन है। और वैसे अपनी वे बनी हुई है तो अपनी वे पे रहें तो वो भी अच्छा है। ये चीज अच्छी थी। क्या जबरदस्त है, देखो यहाँ से वो सामने ऊपर है किबर विलेज। किबर एक वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो उसके चलते अब आपको यहाँ रुकने के लिए कुछ होमस्टेज भी मिल जाएंगे। तो चीचम ब्रिज विजिट करने के बाद अब हम आ गए हैं किबर विलेज।
तो किब्बर विलेज है ये काजा से 19 किलोमीटर्स दूर है और समर मंथ्स में ना जो बस के थ्रू है वो लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब बस कनेक्ट करती है। सर्दियों में तो क्योंकि स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया जो है रोड्स वगैरह ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं। और ये जो पूरा रीजन है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विज़िट करते हैं उनके लिए ये बेस है। और ये जो वैली है ना, ये जो पूरा एरिया है किब्बर वाला जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली बहुत शाय होते हैं, वो तो दिखते नहीं हैं, तो उनकी साइटिंग के लिए लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विज़िट करते हैं और कई कई दिन यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ के लोगों का जो मेन काम है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पहाड़ों में और ज़्यादा कोई ऑफिसेज वगैरह तो है नहीं, तो मोस्टली इनका जो काम है वो है फार्मिंग। तो खेत भी आप देख ही सकते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ खेत बनाए गए हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं ये यहाँ पे। और यहाँ पे इन एरियाज़ में मोस्टली वही होता है, एप्पल्स, मटर होते हैं, आलू होते हैं, ऐसी वाली चीज़ें ये उगाते हैं। और जो इसकी हाइट है ना, ये जो विलेज है ये 14,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई में सिचुएटेड है ये जो विलेज है। और इसको स्पीति वैली का लास्ट विलेज भी कंसिडर किया जाता है। और ये जो इस वैली में जो ये विलेज है किब्बर विलेज, ये इंडिया चाइना जो ट्रेड रूट है उसका भी ये लास्ट विलेज कंसिडर किया जाता था। और यहाँ से ट्रैकिंग भी होती है काफ़ी, ज़ंस्कार वैली होते हुए लद्दाख तक भी ट्रैकिंग होती है यहाँ से और लोग करते हैं। सो किब्बर के बाद अब हम आ गए हैं की मोनेस्ट्री। अब हम यहाँ इसको विजिट करेंगे सारा, जितना भी अलाउड होगा। वैसे ये मोनेस्ट्री का गेट है, यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। पहले गाड़ी करेंगे हम पार्क। वैसे मुझे ये वाली मोनेस्ट्री भी ना थोड़ा ऊपर हाइट पे ही लग रही है ना, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा शायद। सो ये रहा मोनेस्ट्री का गेट। अब हम अंदर जाएंगे। थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं। हियर यू हैव टू रिमूव योर शूज़। फिर अंदर जाके हम लोग दर्शन करेंगे। जो ये मोनेस्ट्री है ये पूरे स्पीति वैली की सबसे जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है वो है। अंदर आई डोंट नो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं। अगर अलाउड होगी देन आई विल डेफिनेटली शो यू, बट मोस्टली मोनेस्ट्रीज़ में नहीं अलाउड है। तो जितना भी हो सका, जितने में अलाउड होगा आई विल डेफिनेटली शो इट टू यू। और इस जो मोनेस्ट्री की है ना, इसके 3 फ्लोर्स हैं। जो एक अंडरग्राउंड फ्लोर है दैट इज़ बेसिकली मेंट फॉर स्टोरेज, उसमें सिर्फ स्टोरेज वगैरह की जाती है। बाकी जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे बहुत बड़ा असेंबली हॉल है और बाकी जो प्रेयर रूम्स वगैरह हैं वो हैं। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। सो इसके बाहर भी सारे प्रेयर व्हील्स हैं। अगर हम अंदर को एंटर करेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेंगे, बट आई बिलीव कि बाकी सब जगह पे जहाँ पे भी मैंने देखे हैं इनको क्लॉकवाइज ही रोटेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही हूँ, क्लॉकवाइज ओनली। इट्स रिटन ओवर हियर, सो आई वॉज राइट कि ये सब इन सबको ऐसे नहीं कि आप एंटर कर रहे हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में इनको घुमा सकते हैं। इनको सिर्फ क्लॉकवाइज ही मूव करना चाहिए। दे शुड बी मूव्ड क्लॉकवाइज। मोनेस्ट्री की एंट्री पर आपको सामने दिखाई देगा एक बड़ा सा प्रेयर व्हील, एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट बिलीफ्स इस व्हील पर 1 करोड़ मंत्र लिखे गए हैं और इसको एक बार घुमाने से आपको 1 करोड़ बार मंत्र करने के बराबर फल मिलेगा। 1 राउंड मीन्स 1 करोड़। स्पीति वैली की दूसरी मोनेस्ट्रीज की तरह की मोनेस्ट्री भी अपने ब्यूटीफुल आर्टवर्क के लिए काफी फेमस है। सो वॉल्स पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स हैं, एंड आई थिंक डेफिनेटली कोई स्टोरी ये टेल कर रहे हैं। आई डोंट नो ऑल द स्टोरी सो आई कैन टेल यू। सो बहुत सारी हमने मोनेस्ट्रीज विजिट की। वहाँ पे ये 7 बोल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो हमने लोकल से कई जगह पूछा बट क्लियरली किसी को पता नहीं होता था। बट नाउ आई केम टू नो कि जैसे हम पूजा करते हैं जब, तो जैसे हम भी 56 भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को, वैसे ही इनके भी ना 7 डिफरेंट भोग होते हैं जो ये लगाते हैं भगवान जी को। लेकिन ऐसे एरियाज़ में हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए ये 7 बोल्स हैं वाटर के, ये भर के रखते हैं।
की मोनेस्ट्री 1000 साल से भी पुरानी है और मोनेस्ट्री के कई हिस्सों में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, खासकर पुराने वाले हिस्सों में, तो आपको वहां जाकर खुद ही देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आ गई हूँ मोनेस्ट्री की बैक साइड पे। यहाँ से पूरा पीछे का जो व्यू है ना, रिवर भी दिख रही है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं और नीचे हेलीपैड भी दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। वैसे तो सब जगह से ही बहुत अच्छा है। सो की मोनेस्ट्री हम विजिट कर आए, पूरी बहुत ब्यूटीफुल है। और इसके बाद अब 3 विलेजेस हैं पास ही हैं, वहाँ जाएंगे हम। एक है लांगजा, हिकिम और कॉमिक। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।